हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.3 का 12वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 10वां और 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। आकृति 6.41 दे रखी है ये वाली। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। अब यहाँ पे देखो, जो इसमें भुजाएं हैं AB और BC, ये त्रिभुज बना हुआ है AB और BC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। माध्यिका क्या है? माध्यिका AD है। माध्यिका का मतलब ये हुआ, जो ये माध्यिका पड़ी हो तो मतलब ये वाली जो BD और DC जो है कि ये बराबर भागों में विभाजित होंगी। माध्यिका जो है कि इस भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें भुजाएं क्या है? PQ और QR, ये QR तथा माध्यिका PM, ये माध्यिका PM है। इस त्रिभुज में ये वाली QM और MR जो है कि बराबर भागों में विभाजित हो रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये कहता है समानुपाती। समानुपाती मतलब ये यार बता रहा है AB जो है कि PQ के समानुपाती है। समानुपाती मतलब इसका रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है। भुजाएं नहीं बराबर हैं, इसका रेशियो बराबर है, ठीक है। अनुपात बराबर है, जिसको हम बोलते हैं AB बटे PQ, इन दोनों का रेशियो बराबर है। और जो भुजा है BC का रेशियो किसके बराबर है? QR के बराबर है, ये समानुपाती है। और AD जो है कि PM के समानुपाती है, ठीक है। ये इसमें बता रखा है, समानुपाती बता रखा है, मतलब रेशियो बराबर है, ठीक है। तो हमें इसको दर्शाना क्या है? दर्शाना है ABC त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC समरूप है PQR के। तो चलिए इसको हम आकृति इसकी बनाते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसकी आकृति हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ पे माध्यिका है जो है वो D है, और दूसरा त्रिभुज है PQR। यहाँ पे जो माध्यिका है उसको हम PM बोलेंगे, ठीक है। माध्यिका मतलब ये हुआ, ये वाला और ये वाला जो भाग है, ये वाली भुजा BD और DC के बराबर होगी, मतलब बराबर भागों में विभाजित करती है माध्यिका, ठीक है। QM बराबर MR, ये भी बराबर रेशियो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, सिद्ध क्या करना है हमें? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे समरूप सिद्ध करने के लिए हमने क्या क्या केस कसौटी पढ़ी थी? पहला पढ़ा था सभी कोण बराबर होने चाहिए, या तो फिर सभी साइडों का रेशियो बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होने चाहिए, या तो फिर साइड एंगल साइड, ये वाली कसौटी लगनी चाहिए, मतलब दो साइड बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। इसमें कोई सी भी कसौटी लगेगी तो हम समझ जाएंगे त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे कोण की तो कोई बात ही नहीं है, तो एंगल वाले से तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे दूसरा बचता है सभी तीनों, मतलब तीनों साइडों का रेशियो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी रेशियो दिया है इसमें? AB का जो रेशियो है वो PQ की, मतलब AB और PQ का जो रेशियो है वो रेशियो AD और PM के रेशियो के बराबर है, और एक भुजा है BC और QR के रेशियो के बराबर है, मतलब इन तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है। तो देखो यहाँ पे ये AC और PR की तो बात करता नहीं है, तो त्रिभुज ABC में हम AC भी तो आता है, तो यहाँ पे PQR में PR भी तो आता है, ये वाली भुजा की तो बात किया नहीं है। तो हम त्रिभुज ABC को कैसे बोल सकते हैं? या तो फिर हम एक ऐसे एंगल साइड से बोल सकते हैं। साइड एंगल साइड से हमें एक कोण बराबर लाना पड़ेगा, तो एक कोण हम ये वाला कोण बराबर ला सकते हैं। अगर B कोण बराबर आ जाए, इसमें Q कोण बराबर आ जाए, B कोण Q कोण के बराबर आ जाए, तो ये वाली भुजा AB का रेशियो PQ के बराबर है और BC का रेशियो QR के बराबर है, और इनके बीच का कोण बराबर है। अगर कोण B जो है कि कोण Q के बराबर आ जाए तो ABC और त्रिभुज PQR समरूप हो जाएंगे। बाकी इसमें AC और इसमें PR का रेशियो बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। या तो ये इनका भी रेशियो हमें बराबर लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोण B केवल हम ले आएँ तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब कोण B हम कैसे बराबर लाएंगे कोण Q के? या तो इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करें ABD और इसमें
क्यू एम। अगर इसको हमने सिद्ध कर दिया ए बी डी और पी क्यू एम समरूप हैं तो यहाँ पे इसके एंगल इसके कोण जो है कि इस कोण के इस त्रिभुज के कोण के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी भी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम सिद्ध बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे जहाँ यहाँ पे जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे दिया है क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में किसका रेशियो किसके बराबर है, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो रेशियो बी सी और क्यू आर के बराबर है, बी सी और क्यू आर के बराबर है। और किसके बराबर है, ए डी और पी एम के बराबर है, ए डी और पी एम के बराबर है। ये रेशियो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से हम इसको सिद्ध करेंगे। अगर बी कोण क्यू के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये वाली साइड का रेशियो इसके बराबर है, ये वाली साइड बी सी का रेशियो क्यू आर के बराबर है और बीच का कोण बराबर है। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो वही हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिद्ध करते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं और हमें कोण बी कोण क्यू के लाना है। तो पहले हम इसको समरूप लाएंगे तभी तो कोण बी कोण क्यू के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर, और इसमें क्या दे रखा है, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, इन दोनों का रेशियो बराबर है। और इसमें एक भुजा और थी बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ये हमने जो दिया था वही सेम लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप दिया है। अब हमें देखो इस भुजा की बात करनी है क्योंकि हमने त्रिभुज क्या लिया है, ए बी डी त्रिभुज लिया है, सी को तो हमने लिया नहीं। यहाँ पे क्या लिया है, त्रिभुज पी क्यू एम इतना लिया है। तो यहाँ पे हम इस त्रिभुज ये भुजा की बात करेंगे और यहाँ पे बी डी भुजा की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी बटे पी क्यू, इसको हम सेम लेंगे, ए डी बटे पी एम ये भी सेम लेंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम ये तो सेम है। अब इस भुजा को हम काटेंगे, बी सी को किसके बराबर बी सी बराबर क्या कर सकते हैं, 2BD, क्योंकि BD का दुगना ही तो BC पूरा आएगा इस वाले, मतलब BD का दुगना, इसका दुगना कहाँ तक हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2BD बटे QR यहाँ से यहाँ तक, QM का दुगना ही तो QR है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2QM। अब यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा BC बराबर 2BD, क्योंकि माध्यिका है तो इसका दुगना ही तो हो जाएगा। BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 1/2 BC, मतलब BC का आधा ही तो BD है और जो BC है उसका आधा BD है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, QR बराबर 2QM, मतलब QR का आधा 2QM है। अगर QM को दुगना करेंगे तभी तो QR होगा, यहाँ पे हम दुगना किए हैं QM को। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 तो कट, ये रेशियो है तो कट ही जाएगा, बटे अंश हर में है, कट जाएगा। तो यहाँ पे BD बटे QM, BD बटे QM इसका भी रेशियो बराबर आ गया। हमें यही सिद्ध करना था, ये वाली भुजा AB और PQ का जो रेशियो है वही रेशियो AD और PM का रेशियो के बराबर है, वही रेशियो BD और QM के बराबर। जब तीनों रेखाओं का भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, SS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। ठीक है, जब तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया तो हम उसको समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना था, आपको समझना है, हमें सिद्ध करना था ABC त्रिभुज PQR के समरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब ABD और PQM समरूप हो गए तो कोण B जो है कि कोण किसके बराबर आ जाएगा, कोण Q के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है, कोण B जो है कि कोण Q के
बराबर है तो करके, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है। क्यों? अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ आपको अब लिखना पड़ेगा, ये त्रिभुज समरूप हैं तो इसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपको लिख देना है, ठीक है, बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप है तो कोण बी जो है कि कोण क्यू के बराबर होगा, कोण डी जो है कि ये वाला कोण डी जो है कि कोण एम के बराबर होगा, और यहाँ पे कोण जो ए ये इतना कोण किसके बराबर है? कोण पी के बराबर, इतने के, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अब कोण बी जो है कि कोण क्यू के बराबर हो गया तो हमें सिद्ध करना है, लिख लेंगे आपको यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा अब ले लेना है आपको त्रिभुज पी क्यू आर। हमने पूरा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया था आपको लिखना है, कौन कौन सी भुजा दे रखी थी, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो था वही रेशियो बी सी और क्यू आर के बराबर था, वही रेशियो ए बी ए डी जो है कि ए डी और पी एम के रेशियो के बराबर था। तो यहाँ पे हम ए डी भुजा और इसमें पी एम भुजा को हटा देंगे, ए बी बटे पी क्यू ले लेंगे और यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर, इन दोनों का रेशियो बराबर, तो इसको हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया ही था ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसका तो शुरू में दिया ही था, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना चाहे दिया है, शुरू में दिया ही था, ठीक है। अभी हमने सिद्ध क्या किया है, सिद्ध किया है कोण बी जो है कि किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभी सिद्ध किया कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये वाली ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है बी सी और क्यू आर के बराबर है, ये तो दिया ही था। तो अब यहाँ पे हमने सिद्ध किया कोण बी जो है कि कोण क्यू के बराबर है, तो बीच का कोण भी बराबर हो गया, ये वाली भुजा का इसके रेशियो के बराबर है, ये वाली भुजा का इसके रेशियो के बराबर है, तो यहाँ पे कोण भी बराबर है बीच का। तो हम समझ सकते हैं साइड एंगल साइड से त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और रेशियो बराबर होनी चाहिए और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 12 नंबर। अब हम 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट गुणा सी डी है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह, ठीक है, डॉट लिखा हो, सी बी डॉट गुणा सी डी है। अब यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर। आप ए स्क्वायर सोचे होंगे ये कैसे आया, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसकी आकृति हम बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, और बी सी पर एक बिंदु डी है, ये डी, ये माध्यिका नहीं है ये डी, ठीक है, बिंदु केवल दिया हुआ है डी। अब यहाँ पे आपको समझना है दिया क्या क्या है, लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है, और क्या दे रखा है, इसमें कुछ कोण दे रखा है। दिया है कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, ये भी दिया है ना, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख लेंगे सी ए स्क्वायर बराबर सी डी गुणे सी बी, यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है तो आप ये मत समझना, इसका मतलब ये हुआ सी ए का डबल बार गुणा हुआ है। कोई चीज़ भी अगर डबल बार गुणा करते हैं तो वो स्क्वायर उसकी घात 2 आ जाती है। जैसे यहाँ पे x गुणे x करेंगे तो एक बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मतलब इसका डबल बार गुणा। कोई भी चीज़ होती है उसकी एक घात है, अगर गुणा करने पर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे जुड़कर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सी ए गुणे सी ए बराबर सी डी गुणे सी बी, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से सिद्ध करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करते हैं। अब देखो यहाँ पे भुजा भुजा की बात है, कोण की कहीं भी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन कौन सी भुजा की बात है, सी ए, ये वाली भुजा सी ए, और कौन सी भुजा है सी डी, ये वाली भुजा की बात कर रहा है, और कौन सी भुजा है सी बी, मतलब ये पूरे त्रिभुज के ले लिया, यहाँ पे ये वाली भुजा पूरा ले लिया।
भुजा ले रखा है CA और CD और CB, मतलब पूरे त्रिभुज। एक तो पूरा त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ADC हो गया। पहला त्रिभुज ABC हो गया और दूसरा त्रिभुज ADC हो, यही दो त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, यही त्रिभुज की बात करना है। पहले ये भुजा पूरी ले रखा है तो मतलब पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है ABC, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा ले रखा है तो मतलब ADC त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पे क्या दिया, क्या था, कोण BAC बराबर कोण ADC, ये दिया था ना, उसमें लिख लेंगे दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा था। मतलब कोण B, अब यहाँ पे पूरा लिखा है BAC तो मतलब A की बात कर रहा है, कोण A की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कोण D की बात कर रहा है। तो कोण A जो है कि कोण D के बराबर दिया हुआ है, मतलब ये वाला टोटल कोण जो पूरा कोण है A, पूरा कोण जो A है, कोण किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। ये वाले त्रिभुज ADC, तो ये इधर की बात कर रहा है, तो ADC मतलब ये वाला जो D है ये कोण A के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में जो टोटल कोण A है और त्रिभुज ADC में कोण D जो है कि कोण A के बराबर है, तो एक कोण तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में। यहाँ पे ये वाला कोण A और यहाँ पे D, ये दोनों बराबर हो गए। और दूसरा कोण देखो, यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है। जब त्रिभुज ABC में C है और त्रिभुज ADC में C है तो C कोण जो है कि सेम लग रहा है, तो ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो ये भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोण C जो है कि कोण C के बराबर। कोण C जो इसमें भी है, त्रिभुज ABC में भी C है और ADC में भी C है, तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, दोनों में है ना। जब दोनों में है तो बराबर ही होगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये वाला कोण के बराबर, ये वाला कोण, मतलब दो कोण बराबर आ गए, ये वाला और ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पे जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज BAC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज BAC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। अब जब सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे CA मतलब ये वाली भुजा ले रहे हैं, CA या बोलें AC, बात हुई है। ठीक है, किस भुजा के बराबर होगा, CD के बराबर होगा। CD यहाँ पे भुजा CD, इस वाले त्रिभुज में हम क्या भुजा ले रहे हैं, CA ले रहे हैं, और इधर क्या लेंगे, CD लेंगे। वैसे ही सेम कोण के बराबर हम देखो, यहाँ पे कोण A जो है कि किसके बराबर था, कोण D के बराबर था, और यहाँ पे कोण C किसके बराबर था, कोण C के। तो हमने सेम वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वैसे ही लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, त्रिभुज ABC लिख देते तो गलत हो जाता, जो कोण के हिसाब से होता है हमने वैसे ही लिखा है। ठीक है, तो CA बटे CD हो जाएगा, और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, और दूसरी भुजा में क्या लेना है, CB लेना है, क्योंकि CB उसमें दे रखा है, CB बटे इधर क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा, CA ले लें। अब यहाँ पे इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA का गुणा हो जाएगा ऐसे, तो CA स्क्वायर आ जाएगा। जब दो बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, भी हमने बताया, CD या CB गुणे CD हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पे समझना होगा, जब दो त्रिभुज समरूप आ जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज BAC। अगर आप इसको ABC करके फिर भुजा निकालते तो गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपको भुजा लिखने में सही करना होगा। तो दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।